आज मैं जिस विषय पर बात करने जा रहा हूँ वह है टेलीविज़न जर्नलिज्म एंड प्रोडक्शन। उसमें जो सबसे अहम और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट ऑफ लेंस इन कैमरा। लेंस का कैमरा में कितना महत्वपूर्ण और कितना उपयोगी है, वो हर दृष्टिकोण से इसी चीज़ों पर विषय पर बात करने आज हम बात करेंगे। बाय द वे, मेरा नाम आशीष कुमार है। मैं बीबीडी बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटीज़ में एक सहायक प्रोफेसर के तौर पर काम कर रहा हूँ, मास कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट में। तो चलिए, इस लेक्चर्स को शुरुआत करने से पहले, जैसा कि हम लोग अपने सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं, अपने कोर्स ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले लेक्चर्स में हमने किन किन विषयों पर बात किया था। तो आज जो हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारा ये टेलीविज़न जर्नलिज्म एंड प्रोडक्शन का सिलेबस कितना महत्वपूर्ण है, कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, इसके कोर्स ऑब्जेक्टिव, लर्निंग ऑब्जेक्टिव कितना महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो ये आपके कोर्स का नाम है BAJMC। ये थर्ड सेमेस्टर्स हैं, ये 2020 और 21 के नए सिलेबस है। इसके साथ ही आपको जो इसके कोर्स कोड है वो बहुत ही मतलब BJMC 4304 है। इसके अलावा जो ये सिलेबस है टेलीविज़न जर्नलिज्म प्रोडक्शंस का, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें हमें जो जो स्टडी करना है, जो जिसके विषय में इसके अंदर जो हमें किन किन चीज़ों की स्टडी करनी है उसके विषय में जानकारी है। तो पहला है जो मॉड्यूल फर्स्ट में हमें पढ़ना है वो कैमरा है, दूसरे में विजुअलाइजेशन है, तीसरे मॉड्यूल में लाइट है और चौथे मॉड्यूल में साउंड है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है टेलीविज़न जर्नलिज्म एंड प्रोडक्शंस के पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके साथ ही हम कोर्स ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो कोर्स ऑब्जेक्टिव में इस कोर्स को स्टडी करने के बाद हमें जो चीज़ें समझ में आएंगी वो क्या क्या समझ में आएंगी, वही इस का मेन मकसद है। टू आइडेंटिफाई डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियो कैमरा शॉट्स, मूवमेंट, माउंट एंगल्स, कंपोजिशन along with basic operation function of video camera, to describe technique of lighting for video production, to describe the methods of recording and mixing of sound in video production। तो अगर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस कोर्स ऑब्जेक्टिव का यही मकसद है कि हम कैमरा को कैसे ऑपरेट करेंगे, कैसे उसके मूवमेंट, कैमरा के मूवमेंट के बारे में स्टडी करेंगे, उसके एंगल के बारे में स्टडी करेंगे, उसकी कंपोजिशंस कैसे है उसके बारे में स्टडी करेंगे, जो बेसिक जो फंडामेंटल चीज़ है कैमरा के बारे में उसकी जानकारियाँ इकट्ठा करेंगे। इसके साथ ही वीडियो कैमरा के जो फंक्शंस हैं, जो उसके जो ऑपरेट करने के तरीके, तौर तरीके हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। इसके साथ ही लाइटिंग के जो 3 पॉइंट लाइटिंग है, की लाइट, फील्ड लाइट और बैक लाइट, उसकी बात करेंगे। फिर लाइट के टूल टेक्निक्स क्या क्या हैं उस पर भी हमें स्टडी करना है, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही वीडियो प्रोडक्शंस में प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन और प्रोडक्शन, इसमें वीडियो प्रोडक्शंस का क्या अहम इम्पॉर्टेंट रोल है उस पर भी हम बात करेंगे। इसके बाद हमें स्टडी करना है ये पूरे टेलीविज़न जर्नलिज्म प्रोडक्शंस में कि साउंड और वीडियो में की मिक्सिंग कैसे की जाती है, इसमें साउंड्स का कितना इम्पॉर्टेंट रोल होता है, वीडियो का कितना इम्पॉर्टेंट रोल है, इन्हीं सभी चीज़ों की हम जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही इस कोर्स को स्टडी करने के बाद जो आप ग्रैब करेंगे, यानी जो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, वो जो है वो लर्निंग आउटकम, यानी इस स्टडी टेलीविज़न जर्नलिज्म प्रोडक्शंस को पढ़ने के बाद आपको क्या क्या चीज़ समझ में आएंगी, ये चीज़ें हम समझेंगे। पहला, टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियो कैमरा, इट्स पार्ट एंड फंक्शन। दूसरा, टू वर्क ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ शॉट्स, कैमरा एंगल, कैमरा मूवमेंट एंड कंपोजिशन, टू अप्लाई द टेक्निक एंड यूज ऑफ लाइटिंग, टू यूज डिफरेंट लाइटिंग टूल, diffusers, reflector, cutter, gels, to apply the basic of audio in video programs, to understand various audio element used in video broadcast, to use audio mixer for recording and editing of sound। तो अगर हम मोटे तौर पर बात करें तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि कैमरा के बारे में भी हमें जानकारी, तो अब कैमरा के अंदर जो
चीज़ें हमें स्टडी करना है, और उससे जो हमें आउटकम मिलेगा वो कि कैमरा कितने टाइप्स के होते हैं, कैमरा के फंक्शंस क्या है, पार्ट क्या है, इसके टूल टेक्निक्स क्या है, फिर इसके साथ कैमरा के शॉट्स, कैमरा के एंगल, कैमरा के मूवमेंट, कैमरा कंपोजिशन, इसके साथ ही जो उसके टेक्निक हैं, लाइटिंग के टूल टेक्निक्स क्या है, फिर लाइटिंग के कितने जो टाइप्स ऑफ लाइटिंग है उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। इसके साथ ही ऑडियो वीडियो प्रोग्राम्स के जो बेसिक चीज़ है उसकी जानकारियाँ हमें प्राप्त होगी। तो लर्निंग आउटकम्स से हमें बहुत इस सिलेबस के थ्रू बहुत जानकारियाँ इकट्ठा करने के लिए मिलेंगी। अब जो मॉड्यूल फर्स्ट में हम लोगों को जो पढ़ना था, इंट्रोडक्शंस टू वीडियो कैमरा, पार्ट ऑफ वीडियो कैमरा एंड देयर फंक्शंस, कैमरा मूवमेंट, लेंसेज में फंक्शन एंड टाइप, लेटेस्ट कैमरा इक्विपमेंट। तो जैसा कि आपको मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि हम लोगों ने तीन ऑलरेडी जो है इस पर लेक्चर हम लोगों ने इस विषय पर हम लोगों ने बात कर रखा है। और आज जो हम लोग जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है लेंस फंक्शन एंड टाइप्स। तो लेंस फंक्शन एंड टाइप्स में आज चलिए देखते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से, फोटोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इवन प्रोफेशनल और जो नॉन प्रोफेशनल है वो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इसे समझने की कोशिश करेंगे कि लेंस कितना इम्पोर्टेंट है हमारे कैमरे के लिए, फोटोग्राफी के लिए। सबसे पहले जो लेंस के बारे में अगर हम बात करें कि लेंस क्या होता है, तो लेंस जो ये क्वालिटी को बिल्ड करता है, यानी आपके जो कैमरा है और जिसके थ्रू आप ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं उसको इन्हेंस करता है, यानी उसकी क्वालिटी को इन्हेंस करता है। यानी आपका लेंस अगर जितना ज़्यादा उसके पिक्सल्स बड़े होंगे उतनी ही ज़्यादा उसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा इन्हेंस होगा। इसलिए लेंस का इम्पोर्टेंस बहुत महत्व होता है। अब ये क्या है, ऑल बट द सिंपलेस्ट कैमरा कंटेंट लेंसेज आर एक्चुअली कंप्रेस्ड ऑफ सेवरल लेंस एलिमेंट। अब ये अगर आप फोटोग्राफी को आप गौर से देखेंगे तो ये लेंस है और ये यहाँ से ये कैमरा है, और ये कैमरे के थ्रू जो है एपर्चर्स के थ्रू जो है हम फोटोग्राफी करते हैं। तो जो हम ऑब्जेक्ट देख रहे हैं लेंस के थ्रू उसको इन्हेंस करता है और फिर यहाँ पर वो रिकॉर्ड करता है। तो इसलिए लेंस हमारा जितना अच्छा होगा उस पिक्चर क्वालिटी उतनी ही अच्छी मानी जाती है। इसके साथ ही लेंस जो सबसे पहले अगर लेंस की हम बात करें तो लेंस होता क्या है। A lens is a transparent piece of glass or plastic with at least one curved surface। मतलब ये लेंस जो होता है वो ग्लास का बना होता है या प्लास्टिक का बना होता है, मोटे तौर पर आप देख सकते हैं इस तरह से बना होता है। ये मैंने जो एग्जाम्पल लिया है, ये जो आपको बीन्स होते हैं तो वो बीन के ही शेप में लेंस के जो शेप होते हैं उसी तरह से बनाए जाते हैं। दोनों तरफ से ये उठे भाग होते हैं और बीच में जो होता है वो एक ओवल टाइप का फेस होता है। It get its name from the Latin words from lentil, a types of pulses used in cooking, but does not that confuse you? There is no real reason for the other than that is the most common kind of lenses is called convex lens, look very much like lentil। यानी ये लेंटिल, इसको ये लैटिन वर्ड है जिससे हम लैटिन वर्ड में लेंटिल कहते हैं, और ये एक पल्सेस के आकार का होता है, दोनों भाग से उभरा हुआ होता है, उसे ही हम मोटे तौर पे लेंस कहते हैं। तो लेंस उसी को कहते हैं कि उभरे हुए भाग को ही हम लेंस कहते हैं। इसके अब आता है कि लेंस वर्क कैसे करता है, लेंस काम कैसे करता है। तो लेंस जो जैसा कि हम लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ रखा है कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शंस और डिफ्रैक्शंस, ये तीन मेथड्स होते हैं जो लाइट्स के प्रॉपर्टीज़ होते हैं, इसी पर जो है लेंस वर्क करता है। तो आप इस फोटोग्राफी को अगर गौर से देखेंगे तो इस फोटोग्राफी में जो एक रे यहाँ पे टिल्ट हो रही है, गिर रही है, यहाँ से गिरने के बाद फिर ये रिफ्लेक्टेड होकर जो इंडिविजुअल्स रे यहाँ से टकराई, और टकरा के बाद फिर जो है ये दूसरे वे में बेंड हो गई, जो रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, ठीक है। और जो
कर्व हो गई, जो क्या हुई, वो मुड़ गई, उसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो बनता है, ये एंगल जो बनता है, ये एंगल ऑफ, ठीक है, रिफ्लेक्शंस, और ये कहलाता है, और ये एंगल्स ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाता है। तो ये क्या है, रिफ्लेक्शंस टेक प्लेस इन mirrors while refractions occur in lenses. Reflection is described as the reverting back of light or sound waves in the same medium when its fall on plane. Refractions occur when a wave occurs boundary from one medium to another. A wave entering a medium at angle will changes directions, and diffractions refer to the bending of waves around an edge of an object, and diffractions depend on the size of object reflective of the wavelength of the wave. यानी कोई भी चीज़ जो डिपेंड करता है वो ऑब्जेक्ट्स के साइज पर डिपेंड करता है, तभी वो लाइट को जो है वो रिफ्लेक्ट हो पाता है। अब है कि लेंस काम कैसे करता है। तो लेंस काम कैसे करता है, लेंस वर्क बाय रिफ्रैक्शंस, इट बेंड लाइट रे एज द पासेस थ्रू इट, सो द चेंजेस डायरेक्शंस। तो आप ये देखिए, इस फोटोग्राफी के मीडियम से आप समझ सकते हैं, माध्यम से समझ सकते हैं कि ये लेंस है और यहाँ से रे पास कर रही है, लाइट रे, और यहाँ पर ये जाकर बेंड करती है, फिर एक दूसरी लाइट यहाँ से जाती है और फिर यहाँ से जो है वहाँ से बेंड करती है, और जहाँ पर ये दोनों लाइट क्रॉस करती है उसी को हम फोकल पॉइंट कहते हैं, और जो दोनों लाइट के बीच का जो सेंटर पार्ट होता है उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ठीक है, अब ये और लेंस और फोकल पॉइंट के बीच की दूरी को हम फोकल लेंथ कहते हैं। ये बात आप अगर अच्छी तरह से समझ ले तो ये बहुत ही आपके के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। जो लाइट्स, पहली लाइट्स जब हम किसी लेंस से जब पास होती है और ये बेंड होती है, फिर दूसरी लाइट भी यहाँ लेंस से पास होती है और वो ऊपर की ओर जाती है, तो इसके जो क्रॉस पॉइंट है इसी को फोकल पॉइंट कहते हैं। लेंस से और फोकल पॉइंट की दूरी को हम फोकल लेंथ कहते हैं, और जो बीच के जो सेंटर है उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अब है कि टाइप ऑफ लेंसेस क्या। तो अगर हम लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा है कि लेंस दो प्रकार के होते हैं, कन्वेक्स लेंस होते हैं और एक कनकेव लेंस होते हैं। कन्वेक्स लेंस आर थिक इन द मिडिल एंड थिनर एट द एज, एंड concave lens is a flat in middle and thicker at the edge. ठीक है, a concave lens is a flat in middle and thicker at the edge. Convex lens is also known as converging lens, as the light ray bend inwards and converges at the point which is known as focal length. Concave lens is also known as diverging lens because it bends the parallel light rays and outwards and diverges them at the focal point. तो ये लेंस की प्रॉपर्टी है, और इस लेंस की प्रॉपर्टी से आप जो है आगे मतलब कन्वेक्स और कॉन्केव के दो टाइप के लेंस होते हैं, और यही लेंस का यूज हर जगह किया जाता है। अब आता है कन्वेक्स लेंस कैसा होता है। इन कन्वेक्स लेंस समटाइम इज कॉल्ड पॉजिटिव लेंस। द ग्लासेस ऑफ या प्लास्टिक सरफेस bubbles outwards in the center, giving the glassy lentil sharp. A convex lens is also called the converging lens because it makes parallel light ray passing through it bend inwards meet and as spot just beyond the lens known as the focal point. तो कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारा वैरायटी पाए जाते हैं। इसके लेंस पास थ्रू करने पर अलग अलग, अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस को बनाते हैं तो वो लाइट्स जो है वो उसके जो रे है वो अलग अलग रूप में बेंड करते हैं। तो ये कन्वेक्स लेंस क्या होता है, कन्वेक्स लेंस जो होता है बीच से दबा हुआ होता है और उभरा हुआ होता है, और इसी के थ्रू हम लाइट पास करते हैं तो इसके ये फोकल पॉइंट बनते हैं, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है, और ये इसकी जो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोल और फोटोग्राफी में किया जाता है।
कंकेव लेंस में ये वाला जो पार्ट होता है, ये दोनों पार्ट जो होते हैं इसके दबे हुए होते हैं, यानी आप डमरू जो होते हैं उसी के आकार का ये होता है बना हुआ, ठीक। और ये कंकेव लेंस इज एग्जैक्टली अपोजिट द आउटर सरफेस कर्विंग इनवर्ड्स, सो इट मेक पैरेलल लाइट रे curve outwards and diverts. That is why concave lenses are sometimes called diverging lens. And one easy way to remember different between the concave and convex lenses is to think of concave lens केविंग इनवर्ड्स, यानी ये जो होता है, या अगर हम कहीं से भी लाइट को पास कराते हैं तो ये क्या होता है, स्प्रेड कर जाता है यानी फैल जाता है। यानी इसके भी इम्पॉर्टेंट है फोटोग्राफी में। आगे चलकर हमें इस चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस में दोनों में अंतर क्या होता है, और दोनों के ये जो बनावट है, जो स्ट्रक्चर्स है, यही जो है इसके सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी फोकल लेंथ की बात करते हैं, ठीक है। तो द फोकल लेंथ एफ इज द डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस सेंटर और प्रिंसिपल प्लेन टू द फोकल पॉइंट एफ, यानी हम जब ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है और यहाँ से जब हम रे पास कराते हैं और जहाँ पर ये कटता है, ठीक है, उसी को हम फोकल लेंथ कहते हैं। यानी जहाँ से लाइन क्रॉस, दो रे जब क्रॉस करते हैं, जब काटते हैं, तो वहाँ पर फोकल लेंथ जो ये पॉइंट है और यहाँ से जो दूरी है उसी को हम फोकल लेंथ कहते हैं। यानी प्रिंसिपल एक्सिस से लेकर जो फोकल पॉइंट है उसी को दूरी को हम फोकल लेंथ कहते हैं। फोकल पॉइंट एफ लाइट रे ऑफ द सिंगल फ्रीक्वेंसी ट्रैवलिंग पैरेलल टू द ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ द लेंसेज और मिरर विल बी मीट एट द फोकल पॉइंट, यानी यहाँ से और यहाँ की दूरी, जो दूरी होती है वो फोकल पॉइंट कहलाती है। फोकल प्लेन थ्रू द फोकल पॉइंट्स एज द नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ द लेंसेज मिरर और द ऑप्टिकल सिस्टम कंपेयर द प्रिंसिपल प्लेन। दिस इज शोन द फिगर, जैसा कि आप ये फिगर में देख सकते हैं। अब यहाँ पर ये तो कनकेव लेंस है, ये कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस में जब हम पास कराते हैं तो ये जो है, ये बाहर जो कट रहा है एफ, जिसे हम फोकल लेंथ, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस और फोकल पॉइंट्स की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। तो दोनों में अंतर बस इतना है कि एक जो फोकल पॉइंट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के बाहर बनाता है और एक जो फोकल पॉइंट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के अंदर बनाता है। लेकिन इस दोनों में अगर हम बात करें तो ये दो कर्व जो लेंसेज हैं, इसमें क्या होता है कि वो अंदर ही प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर फोकल पॉइंट बनता है और सेंटर से और फोकल पॉइंट के बीच की दूरी को वो फोकस बनाता है, और इसमें जो फोकस बनाता है वो प्रिंसिपल एक्सिस और ऑप्टिकल एक्सिस के बीच की दूरी को ही वो बना पाता है। अब आप इस इमेज को आप अगर देखें तो इस इमेज में एक हम ऑब्जेक्ट लिए हैं, ठीक है, एक छोटा सा पेड़ आप दिख रहे होंगे, और यहाँ से फिर हमने क्या किया, कन्वेक्स लेंस के थ्रू से हमने इसे पास करवाया। तो एक रे सीधा जो है 180 डिग्री से बेंड होकर सीधा जो है वो नीचे टिल्ट हुआ। फिर दूसरी लाइट्स को हमने फोकल पॉइंट यानी एक्सिस जो पॉइंट है वहाँ से हमने इसको क्रॉस करवाया, फिर ये जाकर एक ही पॉइंट पर मिला। और तीसरी लाइन को जब हम प्रिंसिपल एक्सिस से थोड़ा सा नीचे से हम बेंड कराते हैं तो ये करीब ये भी 180 में बनाते हैं। तो इसके जो इमेजेस बनते हैं वो छोटी बनती है इमेजेस, इसके साथ ही वो एक्यूरेसी के मामले में अगर बात करें तो परफेक्ट आता है। और यहाँ जो फोकल पॉइंट है और ये जो फोकल लेंथ है, ये जो दोनों की दूरी है यही फोकल लेंथ कहलाती है। यानी ऑब्जेक्ट हमारा बड़ा था, अब हम जो देख रहे हैं उसमें छोटा देख रहे हैं। यानी हम इस लेंस का यूज़ करें कनकेव लेंस का, सॉरी कन्वेक्स लेंस का, तो ये हमारा ये जो कोई भी ऑब्जेक्ट है उस मिरर को क्या करता है, वो छोटा कर देता है ऑब्जेक्ट को। इससे क्या होता है कि हम बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट को भी एक छोटे से व्यू फाइंडर के थ्रू हम देख सकते हैं। इसके अलावा जो अब ये देखिए ये कनकेव लेंस है, इसमें ऑब्जेक्ट हमारा छोटा था, लेकिन इसके जो ये फिगर जो बने हैं वो
जो ऑब्जेक्ट है उससे कई गुना अधिक बड़े बने हैं। तो इसका यूज़ जो होता है वो अलग रूप में किया जाता है। तो इस दोनों के जो प्रॉपर्टीज़ है, इसके स्ट्रक्चर्स पैटर्न के कारण ही दोनों जो है वो अलग अलग अपने ऑब्जेक्ट और प्रिंसिपल एक्सिस और फोकल लेंथ्स को कवर करते हैं, जैसा कि आप ये भी देख सकते हैं। इसलिए आप देखते होंगे कि जो गाड़ी में साइड मिरर का यूज़ किया जाता है वो कन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर आप सैलून में जाएंगे तो सैलून में जो होता है वो कनकेव लेंस का यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट से मिरर में ज़्यादा बड़ा बनाता है, अपने ऑब्जेक्ट से ज़्यादा बड़ा इमेज बनाता है, इसलिए वहाँ पर सैलून में वो यूज़ किया जाता है। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ लेंस। अब हम अगर बात करें लेंस की, अगर बात करें तो लेंस के क्लासिफिकेशन यानी लेंस के क्लासिफिकेशन कौन से हैं। अगर मोटे तौर पर बात करें तो देयर आर टू क्लासिफिकेशन ऑफ लेंसेज, सिंपल लेंस एंड कंपाउंड लेंस। यानी सिंपल लेंस वो हो गया, simple lens are different from the compound lenses based on the surface and curved are the different type of the simplest form। तो ये जो lenses आप देख रहे हैं ये कंपाउंड लेंस है, ये सिंपल लेंस है, ये कंपाउंड लेंस है। यानी कंपाउंड लेंस में क्या होता है, बहुत सारे लेंसेज का यानी कनकेव और कन्वेक्स लेंसेज का और कर्व लेंसेज का क्या होता है, मिक्सचर होता है। यानी अगर इसकी बात करें, इस ऑब्जेक्ट की बात करें तो इसके अंदर ये इस तरह के टाइप के लेंसेज जो होते हैं वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये कंपाउंड लेंसेज जो होते हैं कई टाइप के लेंस को मिलाकर एक लेंस बनाया जाता है जिसे हम कंपाउंड लेंस कहा जाता है। यानी कह सकते हैं कि हम एक लेंस से हम कई वर्क कर सकते हैं, इसलिए इसका यूज कंपाउंड लेंस का बहुत ज़्यादा किया जाता है और ये बहुत कॉस्टली भी होता है। अब देखिए, अगर हम फोकल लेंथ इंक्रीज the lens moved further the lenses making the field of the view smaller। अगर हम ये कैमरा के सेंसर है, अगर लेंस है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है हमारा, तो अगर हमने लेंस और कैमरे सेंसर से यानी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट और लेंस की दूरी अगर हमने बराबर रखेंगे, शॉर्टर फोकल लेंथ लार्जर फील्ड ऑफ व्यू। यानी अगर हमारा दूरी जो है वो अधिक है, ठीक है, तो उसके लार्जर फील्ड बनेंगे, बहुत ज़्यादा स्पेस बनेगा। अगर इसकी दूरी जो है कम है यानी लॉन्गर फोकल लेंथ है तो उसके स्मॉलेस्ट व्यू बनेंगे, यानी उसके डेप्थ ऑफ फील्ड जो है वो बहुत कम बनेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, इसको भी समझ लीजिए एक बार फिर से कि लेंस है और ये लेंस में जो हम अपने सब्जेक्ट से जितनी दूरी पर रखेंगे उसके फोकल लेंथ उतने ही ज़्यादा बनेंगे। अगर हम सब्जेक्ट्स के जितने नज़दीक रहेंगे उसके फोकल लेंथ यानी डेप्थ ऑफ फील्ड जो है वो फोकल लेंथ उतना ही ज़्यादा बनेगा। अब है हाउ फोकल लेंथ इफेक्ट द व्यूइंग एंगल। अब है कि जो फोकल लेंथ है कैसे व्यू एंगल्स को भी इफेक्ट करता है। डिफरेंट फोकल लेंथ प्रोडक्ट डिफरेंट व्यूइंग एंगल्स विच इन टर्न क्रिएट डिफरेंट इमेज। वन ऑफ द बेसिक व्यूइंग एंगल लेंसेज आर टिपिकली grouped into 5 types from the ultra wide angles to super telephoto lenses। अगर हम बात करें कि लेंस के मतलब वाइड एंगल्स पॉइंट ऑफ व्यू से लेंस की जो हम बात करें तो वो 5 तरह के होते हैं। एक पहला होता है अल्ट्रा वाइड एंगल्स, वाइड एंगल लेंस, स्टैंडर्ड लेंस, टेलीफोटो लेंस एंड सुपर टेलीफोटो लेंस। तो सबसे बात करते हैं, ये देखिए, यानी ये जो एक कंपाउंड लेंस जो है ये आपका कैमरा है और कैमरे से सब्जेक्ट्स की दूरी जितना ज़्यादा रहेगा सब्जेक्ट से वो उतनी ही ज़्यादा आपको फोकल लेंथ बनाएगा। अगर अगर ये कैमरा है और ये आपका ऑब्जेक्ट है तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो है आपको इतने सारे चीज़ों को पार करके तब आप ऑब्जेक्ट को देखेंगे, तब ये आपका एक स्पेसिफिक जोन में आप जिसको जूम कहते हैं, जूम इन करते हैं, तो इस तरह के फ़ोटो बनेंगे। अगर आप जैसा कि देखिए ये अल्ट्रा वाइड एंगल है तो अल्ट्रा वाइड एंगल्स के लिए आपको ये वाले शॉट्स यूज़ करने होंगे। फिर ये वाइड एंगल लेंस है,
फिर इसके बाद ये स्टैंडर्ड लेंस है, फिर उसके बाद जो है टेलीफोटो लेंस है और सुपर टेलीफोन्स है। यानी हम अपने सब्जेक्ट की दूरी के अकॉर्डिंग जो है लेंस का यूज़ करते हैं। अगर वाइड एंगल्स का यूज़ करना है हमें, तो हमें अल्ट्रा वाइड एंगल्स लेंस का यूज़ करना है। यानी हमें फील्ड का या किसी फूड्स का शूट कर रहे हैं तो हमें अल्ट्रा वाइड एंगल्स लेना होगा। अगर हमें बहुत छोटा सा एरिया इसका कैप्चर करना है तो वाइड एंगल्स लेंस लेंगे। अगर समान तौर पर हमें एक छोटे से चीज़ों को कोई ऑब्जेक्ट्स को कवर करना है तो स्टैंडर्ड लेंस को यूज़ करेंगे। फिर अगर हमें बहुत स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स को ही शूट करना है तो टेलीफोटो लेंस का यूज़ करेंगे। और ख़ासकर उस ऑब्जेक्ट को एकदम अगर खास चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, मतलब बहुत माइन्यूट चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, तो हम उसके लिए सुपर टेलीफोटो लेंस का यूज़ करते हैं। और बिल्कुल आप ये देख सकते हैं, ये रोड है, ये पूरा लार्ज फील्ड है, इससे कम लार्ज फील्ड हुआ, फिर उससे कम हुआ, फिर उससे कम हुआ, और इस तरह से हम जो है बढ़ते चला जाता है टेलीफोटो लेंस तक। और हम स्पेसिफिक इस एरिया को कवर करने के लिए हम टेलीफोटो लेंस का यूज़ करते हैं। हम अपने सामान्य तौर पर भी देखते हैं कि अगर हम किसी दूर की फोटोग्राफी है तो उसको हम क्या करते हैं, जूम इन करते हैं या उसके लेंसेज को बदलते हैं। तो जूम इन जितना करेंगे वो फोकल लेंथ जो है उतना ही ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। अगर हम जूम इन आउट करेंगे तो फोकल लेंथ जो है उसका घटता चला जाएगा। तो ये जो एंगल्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि अल्ट्रा वाइड एंगल्स होते हैं, वाइड एंगल्स लेंस होते हैं, स्टैंडर्ड लेंस होते हैं, टेलीफोटो लेंस होते हैं और सुपर टेलीफोटो लेंस होते हैं। इसके अलावा जो हमें जो लेंस के जो टाइप है उसमें फोकल लेंस के जो है कितने होने चाहिए, अल्ट्रा वाइड एंगल्स के लिए कितने के लेंसेज आते हैं। तो ये एक चार्ट के थ्रू आप माध्यम से समझ सकते हैं। 8 से लेकर 24 के जो लेंसेज होते हैं उसके लिए हम अल्ट्रा वाइड एंगल्स का यूज़ करते हैं। यानी हमें एक मास बड़े लेवल को अगर एक फील्ड्स को कवर करना है, जैसे कि हमें तो मान लिया जाए कि हम कवर कर रहे हैं एक फूड्स को कवर कर रहे हैं या फील्ड्स को कवर कर रहे हैं या कोई स्टेडियम को कवर कर रहे हैं, तो हम अल्ट्रा वाइड एंगल्स को शूट करते हैं। उसके लिए हमें जो होता है वो 8 से लेकर 24 के लेंस का यूज़ करते हैं। और दूसरा 24 से 35 के लिए के जो लेंसेज होते हैं उसके लिए हम वाइड एंगल का शूट करते हैं। यानी हमें एक बहुत बड़ा लार्ज फील्ड तो नहीं चाहिए, लेकिन एक लार्ज फील्ड है उसको कवर करने के लिए हम 24 से लेकर 35 के लेंस को कैमरा को यूज़ करते हैं। और इसका खासकर यूज़ होता है इंटीरियर, आर्किटेक्चर, लैंडस्केप, ये छोटी जो चीज़ें होती है उसको कवर करने के लिए हम क्या करते हैं 24 से लेकर 35 तक के कैमरे को हम यूज़ करते हैं। फिर 35 से लेकर 85 यानी 35 से 85 के लेंसों की स्टैंडर्ड लेंस माना जाता है। यानी इसमें आप अल्ट्रा वाइड एंगल्स को भी शूट कर सकते हैं, वाइड एंगल को भी शूट कर सकते हैं, और स्टैंडर्ड मतलब एक जो जनरल पर्पस के लिए जो आप यूज़ करते हैं हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर 85 से 135 के लिए भी हम यूज़ करते हैं, जिसके लिए शॉर्टर टेलीफोटो, जिसको मतलब बहुत स्पेसिफिक फोटोग्राफी अगर कर रहे हैं तो हम उसके लिए जो है 85 to 135 का यूज़ करते हैं, खासकर पोर्ट्रेट या कैंडिड शॉट्स के लिए। 135 से 300 के लिए मीडियम टेलीफोटो, यानी मान लिया जाए कि आप किसी दूर में बैठे हुए हैं और एक फील्ड आप इस एरिया को, स्पेसिफिक एरिया को कवर करना है। मान लिया जाए आप कहीं पार्क में बैठे हुए हैं और पार्क में दूर बैठे किसी फूल को आपको कैप्चर करना है, तो आप क्या करते हैं कि उसमें तब आपको करना होगा 135 से लेकर 300 के लेंसेज को यूज़ करना होगा। फिर इसका ज़्यादातर यूज़ क्लोज स्पोर्ट्स एक्शन ये सब के लिए किया जाता है। फिर 300 प्लस के लिए सुपर टेलीफोटो और का यूज़ किया जाता है, यानी स्पेसिफिक एकदम एक स्पेसिफिक जोन के लिए, जैसे स्पोर्ट्स के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए दूर बैठे हैं और किसी जानवर को कैप्चर करना है, उसी जानवर को कैप्चर करना है, तो उसके लिए हम 300 के लेंसेज का यूज़ करते हैं। अब का मतलब क्या है, अभी जो हमने बात किया है इसका मतलब होता है मिलीमीटर, यानी लेंस की थिकनेस।
यानी लेंस कितनी मोटी है उसके आधार पर ही हम इसको लेंस का जो है ये डिसाइड होता है कि ये वाइड एंगल है या टेलीफोटो एंगल्स लेंसेज है। तो ऑल लेंसेज हैव एन mm यानी नंबर प्रिंटेड एंड सब someone where the short definitions of mm is the focal length which is measured in millimeter, and some lenses have a range of focal length such as 18 mm to 55 mm, while the other have singles fixed focal length. We call variable focal length lenses zoom lenses because you can zoom in or out and get dust to subject or further away, and fixed focal length lenses is called prime focal length. तो mm का मतलब हो गया यहाँ पर मिलीमीटर के संदर्भ में ये था। अब देखिए, अब 18 mm के फोटो को लेंस के लिए लिया, 18 मिलीमीटर के हमने लेंस लिया, तो अब इसमें हमने एक वाइड एंगल्स, एक बड़े एरिया को हमने कवर किया। अगर 25 mm को कवर करते हैं तो उससे कम हो जाता है थोड़ा सा। ये देखिए, ये वाला आपको डेप्थ ऑफ फील्ड यहाँ से आप समझ सकते हैं। फिर 35 में और भी नज़दीक आ गए आप, 55 में और स्पेसिफिक हो गए, 85 में उससे ज़्यादा स्पेसिफिक हो गए, और 105 में और भी स्पेसिफिक हो गए, और 135 में उससे भी ज़्यादा, और 200 में और नज़दीक आप सब्जेक्ट के आ गए, और 300 में मोस्ट नियरली आप आ गए। तो ये बहुत एक फोटोग्राफी के लिए, एक प्रोफेशनल फोटोग्राफी के लिए, चाहे न्यूज़ में जाए या प्रोफेशनल में फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो इसमें बहुत ध्यान रखने वाली बात होती है कि लेंस का हमें यूज़ कैसे करना है। ऐसा तो नहीं है कि अगर आप का सब्जेक्ट आपके पास है और वहाँ पर आप टेलीस्कोप लेंस का यूज़ कर रहे हैं, यानी 200 या 135 mm का लेंस का यूज़ कर रहे हैं, ये भी एक बहुत कह सकते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट होता है। इसलिए हमें लेंस का यूज़ मालूम होना चाहिए कि कौन से ऑब्जेक्ट के लिए, कौन से सीनरी के लिए हमें कौन सा लेंस की ज़रूरत है। अगर हमें वाइड एंगल करना है तो फिर तो हमें 18 mm के जो फोटोग्राफी है उसका यूज़ करेंगे। उससे कम है तो 24, उससे कम है तो 35, उससे कम है तो 55, 85, 105 to 135, 200 एंड 300 mm, ये सब सारी चीज़ों को हम शूट करते हैं। अब जूम लेंस के बेनिफिट क्या है? ठीक है, जूम लेंस के बेनिफिट ये होते हैं कि आप एक जगह पर बैठकर और जूम सब्जेक्ट के जूम के थ्रू यानी लेंस के थ्रू उस ऑब्जेक्ट तक पहुंच जाते हैं। और इसका खासकर यूज होता है वाइल्ड लाइफ, स्पोर्ट्स या कुछ ऐसे अनवांटेड फोटो जिसको आप सब्जेक्ट तक, आप वहां तक पहुंचना रिच नहीं है, तब वहां पर हम जूम लेंस का यूज करते हैं। इसमें एक चीज़ क्या होता है, जूम लेंस के यूज़ में एक चीज़ क्या होता है कि थोड़ा सा जो आपका जो क्वालिटी है थोड़ा सा उस पर इफेक्ट पड़ता है, लेकिन जूम लेंस हमें कई जगह हेल्प भी करता है। तो एडवांटेज ऑफ जूम लेंस इज versatility. There is an ideal when you are photographing a variety of subjects such as landscape, portrait. You just want one lens for both situation. Using zoom lens also reduce the number of times you need to change the lens, which save time, save limits the possibility of getting does not cameras mirror box or on the sensor तो जूम लेंस के ये बेनिफिट हैं। तो जूम लेंस का यूज़ हम आपको जैसे कि मैंने बताया स्पोर्ट्स, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, ये तमाम चीज़ों में किया जाता है। वैसे जगह जहाँ पर आपको का एक्सेस जो है इजली नहीं है और आप चाहते हैं कि आप फोटोग्राफी कर ले, तो वहाँ पर हम जूम लेंस का यूज़ करते हैं। द प्राइम लेंस के बेनिफिट क्या है? द मेन एडवांटेज ऑफ प्राइम लेंसेज और फिक्स्ड फोकल लेंस आर there the size and weight as well as the maximum apertures of FD, यानी उसमें जो होते हैं जो मेन एडवांटेज ये होता है कि उसमें फिक्स फोकल पॉइंट होते हैं, उसमें साइज और वेट जो होते हैं वो एपर्चर्स जो होते हैं वो मैक्सिमम होते हैं। प्राइम lenses
टेंड टू बी मोर कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट देन द जूम लेंस। यानी जूम लेंस में क्या होता है कि बहुत सारे जैसे कंपाउंड लेंस है, उसी तरह जूम लेंस में भी जो होते हैं वो कनकेव और कन्वेक्स लेंस का जो क्या होता है, एक मिश्रण होता है, एक मिक्सचर होता है जो कि हमारे ऑब्जेक्ट्स को नियर लाने में हेल्प करता है। लेकिन प्राइम लेंस क्या होता है, वो सिंगल होता है, बहुत इजी होता है, बहुत कैरी होता है, लाइट वेट होता है। उसमें जो अपर्चर्स है, उसमें जो एफ स्टॉप्स होते हैं वो भी बहुत मैक्सिमम होते हैं। इसमें अपर्चर्स जो होते हैं 1.4 से लेकर 2.8 तक होता है, लेकिन जूम लेंसेज में नहीं होता है। देयर इज एन एडवांटेज व्हेन द शूटिंग इन लो लाइट्स कंडीशन इट विल इंक्रीज पॉसिबिलिटी ऑफ हैंड holding the camera freezing subject without a shakes, blur casuals by the longer exposure. Photography using prime lenses with the large apertures also means you can get shallow depth of field, which is useful to portrait where you might want to softer blurred background known as the bokeh. तो आज के वीडियो में हमने ये चीज़ों को समझा और ये समझने की कोशिश किया कि आखिर लेंस के कहाँ कहाँ यूज़ है। गौर करने वाली बात है कि हमें लेंस के मोटे तौर पर, अगर हम मोटे तौर पर बात करें तो लेंस के जो टाइप्स हैं उसको ध्यान में रखना है, फिर उसके जो है उसको ध्यान में रखना है। तो टाइप्स में जो जो है, जैसे वाइड एंगल्स के लिए, बड़े लार्ज फील्ड के लिए, एक छोटे लार्ज फील्ड के लिए, एक वाइड एंगल्स के लिए, एक स्पेसिफिक जोन के लिए। तो ये 24 mm से लेकर जो 300 mm के रेंज हैं, उस रेंज को हमें समझना होगा और इसका जो यूज़ है उसको भी जानना होगा कि हमें इसका यूज़ कहाँ करना है। इसके अलावा जो लेंस के जो टाइप्स हैं वो 2 ही टाइप्स होते हैं, कनकेव होते हैं और कन्वेक्स होते हैं। लेकिन जूम के आधार पे ये अल्ट्रा वाइड, टेलीफोटो, ये अलग अलग टाइप्स के जूम हो जाते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट थिंग होता है कि हम लेंस को समझें। जैसा कि पहले भी हमने लेक्चर में आपको बताया था कि कैमरा का एक एक पार्ट जो होता है बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। एक भी ऐसा नहीं होता है जिसको आप नज़रअंदाज कर सकते हैं, या ऐसा नहीं है कि आप बिना समझे हुए इसको एस्केप कर सकते हैं। चाहे कैमरा इक्विपमेंट की बात कर रहे हो, या कैमरा बॉडी की बात कर रहे हो, या कैमरा के लेंस की बात कर रहे हैं, या उसकी कंपोजिशन की बात कर रहे हैं। तो फोटोग्राफी में करने के लिए हमें एक सिंपल फोटोग्राफी करने के लिए हमें इन सब चीज़ों की जानकारियाँ इकट्ठा करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर हम इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं रखेंगे तो ये हमारे लिए समझने में इतना आसान भी नहीं होगा। इसलिए टेलीविज़न जर्नलिज्म एंड प्रोडक्शंस में जो है इन सब चीज़ों का हमें स्टडी करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और टेलीविज़न जर्नलिज्म एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर हमें इसके बिना कैमरा, लाइट और साउंड पर ही टेलीविज़न जो है वो चलते हैं, रन करते हैं। अगर हमें इन तीनों की जानकारियाँ नहीं है तो हम वीडियो का या किसी तरह का फोटोग्राफी या किसी प्रकार के टाइप्स के जो है वीडियो कैप्चर्ड कर सकते हैं। इसलिए हमने हर एक पॉइंट्स को बहुत ही माइन्यूट और बहुत ही गौर से स्टडी करना है, डिस्कशन करना है। अगर यहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप हमारे जो नंबर स्क्रीन पर स्क्रॉल कर रहे हैं उस पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैं इस पर और भी आपसे डिबेट डिस्कशन कर सकता हूँ, या इस पर और भी विशेष जानकारियाँ हम लोग इकट्ठा कर सकते हैं, और मतलब उस पॉइंट को और भी हम लोग क्लियर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर्स में फिर हम आएंगे, कोई एक नए अच्छे टॉपिक को लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि टेलीविज़न जर्नलिज्म के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।